नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। और ये 26 मॉर्निंग शिफ्ट सुबह वाली है भाई। और इसमें जो क्वेश्चन है हमने कर लिए, 40 क्वेश्चन कर लिए। अब 41वां क्वेश्चन है भाई। सूर्य ग्रहण मेला एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण होने पर आयोजित किया जाता है? तो कौन सा है भी? ब्रह्म सरोवर। कौन सा आएगा? ब्रह्म सरोवर पर। बातें नहीं भी ये ब्रह्म सरोवर पर। उसके बाद अगर तुम देखो शेख चिल्ली का मकबरा जिसे हरियाणा का क्या बोलते हैं? हरियाणा का ताजमहल बोलते हैं। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। किसने बनवाया? दारा सिकों ने। किसने? दारा सिकों ने। ज्योतिषर भी कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और भीमकुंड भी कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र में भी। तो इससे आपके 4 क्वेश्चन और बन गए भाई। और इसके पीछे लिखा है। आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या कहता है? हरियाणा में हाल ही में बुनियादी ढांचा अवसंरचना के विकास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? तो देखो भी, राखी गढ़ी ये दृश्य देवती पूरा चैनल के बाएं तट पर है। क्या राखी गढ़ी बाएं चैनल पे भी नहीं? उसके बाद हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम है 2016 में ये पारित किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 152G जो अंबाला और नारनौल को जोड़ता है। उसके बाद है ये एस्टर्न फेरीवल है एक्सप्रेस और हिसार शहर से होकर है गुजरता है। तो कौन सा सही आएगा? कौन सा आएगा? सी सही है क्या? अरे क्लियर है? सी सही है। कौन सा सही है भी इसका? सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट पढ़ो। सी सही है या इसका सेकंड सही है? सेकंड सही है भी। गलत है, सी है। मेरे को भी डाउट था तभी मैंने देखा, मैं चल देख लेती हूँ एक बार। ये गलत है भी, सेकंड सही है। इसका कौन सा सही है? सेकंड सही है भाई। इसका सेकंड सही है। ये हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम 2016 में पारित हुआ था। ये सही है इसका। चलो नेक्स्ट देखो। थानेसर का कौन सा मंदिर जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक धार्मिक स्थल है के रूप में कार्य करता है? कौन सा भी? स्थानेश्वर मंदिर। कौन सा भी? स्थानेश्वर। तो इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट देखो भाई। नेक्स्ट जो दे रखा है भी, इनमें आपको जो है अपोजिट बताना है भी कौन सा सही नहीं है। तो बाकी जो है ये प्रिज्म कांच होता है, दर्पण भी कांच होता है, लेंस भी कांच होता है। तो कौन सा नहीं है? खिड़की नहीं है भी, खिड़की अलग। क्लियर है? नेक्स्ट देखो। इसमें बताना भी तुम्हें विषम शब्द जो ओड छांटना है तो कौन सा नहीं है। बाकी अगर तुम देखो तो ये विषम है और ये सम है भी, जो 2 से डिवाइड हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखो। एक निश्चित संख्या है भी 15, 20, 25 से विभाजित होने पर हमेशा 8 शेष बचता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 500 से भी बड़ी है? छोटी बतानी है परंतु 500 से बड़ी। देखो तो मतलब 500 से बड़ी होनी चाहिए। तो सारे 500 के दे रखे हैं ना, तो इसमें इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालते हो 5 से करते हो तो 5 दिए 15, 5 चौक 20 और 5 5 25। अब पढ़ लो इनको। 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 5 300। कितना आ जाएगा? 300। ठीक है? इन्होंने कहा सबसे छोटी संख्या, तो इनको जो है 1 से गुणा कर दो और इसमें 8 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा भी? 308 आ जाएगा। तो ये तो 500 से कम आ गए ना। इन्होंने पूछा है 500 से बड़ी, तो 500 से नेक्स्ट देखो 300 को 2 से गुणा करो और 8 प्लस करो तो 500, ये 300 गुणा 600, 608 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 608 आ जाएगा। क्या आएगा? 608 आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये जो कह रहा है भाई जो
आर है, आर कितने पे है 18 पे, 18 लिखा है। ई कितने पे है 5 पे, 2 की गुणा कर दी फिर प्लस का साइन दे दिया, फिर लास्ट वाले दोनों की गुणा कर दी और ये कितने बनते हैं 94 बनते हैं। ऐसे मैथ का करना आपको। मैथ कितने अब कितना है पे 13 पे, ए भी 1 गुणा प्लस का साइन लगा दो, टी कितने पे 20 पे, आज कितने पे 8 पे, तो 13 एकम 13 और 20 8 160, तो कितना हो गया 173, तो कौन सा भी 173। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो भी अच्छा सम दे रखा है, टाइम वाला है, टाइम लग रहा है, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी है उसके लिए टाइम नहीं है। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये 4 व्यक्ति दिए भी, पी क्या हुआ 4 व्यक्ति दिए हैं। इसमें पहला क्या कहता है, पी कहता है भी क्याऊ दोषी है, क्या कहता है क्याऊ दोषी है, और क्याऊ कहता है भी आर दोषी है, आर दोषी है। आर कहता है भी पी निर्दोष है, आर कहता है पी निर्दोष है, आर ये बात कहता है भी पी निर्दोष है, कौन सा पी निर्दोष है। अस कहता है मैं निर्दोष हूं, अस कहता है मैं निर्दोष हूं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ये ज्ञात है कि उनमें से वास्तविक एक ही दोषी है और केवल दोषी व्यक्ति झूठ बोलता है और सभी निर्दोष लोग हैं सच बोलते हैं, तो इसमें पी कह रहा है क्याऊ दोषी है, सही है। उसके बाद क्याऊ कह रहा है, क्याऊ कहता है आर दोषी है, परंतु आर कहता है पी निर्दोष है, आर कहता है पी। इन्होंने क्या कहा भी जो सच बोलता है ना वो क्या है सच है, सही है वास्तविक, तो आर सच्चा है ना, आर सच्चा कभी दोषी नहीं हो सकता, जो सच्चा व्यक्ति है, तो आर क्या है आर सच्चा है, तो इसमें आर दोषी नहीं हो सकता, तो कौन सा दोषी होगा क्याऊ दोषी होगा, कौन सा होगा भी क्याऊ दोषी होगा, तो इसका आंसर क्याऊ आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, देखो भाई ये कहता है कथन दे रखे हैं, पहला ही देखो, ये हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1/34 नहीं है क्या, अरे क्षेत्र का 1/34% नहीं है क्या, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें सही बताना, तो ये गलत हो गया, सही बताना ना, तो पहला तो है ही नहीं, पहला जहां है वो काट दो, अब 2 बच गया हमारे पास, 2 ऑप्शन तो चले गए ना। अब सेकंड देखो, सरकार ने मादा नीलगाय को गोली मारने का वैध कर दिया है, यस सही है। ये लेटाना कैमरा हरियाणा का वन पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, सही है। तो दोनों सही आएंगे या एक सही आएगा, कौन सा सही है भाई, दोनों सही है, बताओ भाई। हाँ जी, इसका सेकंड हो रहा है, थर्ड सही है, भी सेकंड हो रहा है, थर्ड सही है। चलिए ना, पहला तो निकल ही गया। चलो नेक्स्ट देखो, ये कहता है भी कौन सा मिलान जो किया है वो सही नहीं है, सही नहीं है वो देखो, तो भैंस अनुसंधान ये हिसार सही है, डेयरी करनाल सही है, ये IIM मैंने शायद तुम्हें बताया है ये रोहतक में है। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है भी, भारतीय कृषि पूछे दिल्ली में है मेरे बच्चों, भारतीय कृषि पूछे तो दिल्ली में है, चलिए ना, तो यही आपका आंसर आ जाए। चलो नेक्स्ट देखो, हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जो है इसके बारे में कथन सही, कौन से कथन सही है, तो पहले कौन से सही है भी बताओ, पढ़ो भी बताओ कौन से सही है, कौन सा सही है भी। इस योजना में 46 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, सही है। सब्जियों और मसाले के प्रेम में, मसाले नहीं है सब्जियां हैं, तो इसमें ये नहीं है, ये गलत है भी। सब्जियां और मसाले के लिए अधिकतम मुआवजा दिया जाएगा, वो एकड़ भूमि इतना नहीं है भी, एकड़ भूमि वाला ये कह रहा है इतना प्रेम में दिया जाएगा, नहीं, इसमें 15,000 प्रति एकड़ दिया जाएगा, तो इसका क्या है, कौन सा सही है, फर्स्ट और है थर्ड सही। चलो चलो नेक्स्ट देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
है ना। ये कह रहा है संविधान में, मूल संविधान में 7 थे, इसका देखो इसने जिसने लगाया है वर्तमान में कितने हैं, तो 7 और 7 6 कहाँ रह गया, देखो दोनों में इसमें 6 7 दे रखा है, परंतु ध्यान रखना पहले 7 फिर 6, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है तुम्हें। मूल संविधान में कितने थे मौलिक अधिकार है, 7 थे, और वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। जैसे वो पूछ रखा था वैसे वैसे करते जाना। आगे देख, आगे कह रहा है भी कोई एक बाल्टी है, बाल्टी को शुरू में उसकी समकता है भी पानी जो है 8 भरा है, 8 मान लो लीटर आना चाहिए, 3 भरा है उसमें 3 लीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर बाल्टी में मौजूदा पानी का 1/2 हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है। तो पहले देखो 1/2 आया ना, पहले इसको गुणा कर दो 1/2 से, तो कितना हो गया, 3/16 हो गया ना। 3/16 को 3/18 से माइनस कर दो, 8 से सॉरी भी 3/16 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 16 ना आ जाएगा ना, अरे एलसीएम 16 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 16 एकम, तो 3/16 आ जाएगा ना इसका आंसर, अरे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, आगे कहता है फिर 1/4 पानी डाला जाता है, 1/4 से गुणा कर दो इसको, 3/16 को 1/4 से गुणा कर दो तो कितना हो गया, 3/48 में, अरे 48 हो गया, हुआ या नहीं हुआ, 3/48 आंसर आ गया ना। उसके आगे क्या कह रहा है, अंत में बाल्टी में मौजूदा पानी की नई कुल मात्रा 1/4 बाहर निकाली जाती है, तो 1/4 है, तो एक पहले इसको 1/4 से, 3 है क्या, 3 से गुणा कर दो, यही है ना, अरे 3/48 तो है ही, उसके बाद किससे गुणा करनी है, 1/3 से, तो कितना आ गया, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ गया, 1/48 आ गया, अरे कटा या नहीं कटा। अब इसका जो है 3 से बटा 48, इससे माइनस कर दो 1/48, तो कितना आएगा, क्या कह रही है, मूल समकता आएगी ना 1/4, क्या कह रहा है, नया मात्रा जो है बाहर निकाली जाती है, 48 आ गया, ये तो सही है, 16 पे। उसके बाद है बाल्टी में मौजूदा पानी की जो है कुल मात्रा 1/3 बाहर निकाला जाता है, पहले 1/3 बाहर करो तो इसको बाहर करो, तो कितना बाहर किया जाता है, 48 आएगा, अरे 48 आएगा। उसके बाद देखो क्या आएगा, 48 फिर 3 और -1 क्या, अरे निकाल लो तुम, 48 इसको 1 से 3 से गुणा करते हैं, 3 ही बार निकाला ना, एक मिनट, ये मेरे को मैथ वाला थोड़ा सा ध्यान कम है तो बता देती हूँ आपको, 1/48 की गुणा की ना, देखो भाई हमने गलती कर दी, हमने जो किया था ना वो पहले स्टार्टिंग में जो है गलती क्या की, हमने यहाँ तक तो सही किया, 3/16 तक, तो 3/16 तक तो सही किया। उसके बाद ये कह रहा है भाई बाल्टी की जो समकता थी वो क्या थी, 14 पानी डाला जाता है, तो इसमें प्लस करना था 1/4, तो कितना आ गया भाई, 16 आ गया ना, अरे 16 आ गया, ये बाहर निकाला नहीं गया, मैंने 3 बार बाहर निकाला गया, 2 बार ही निकाला गया ना, ये तो प्लस किया गया, डाला गया था बाहर, इसमें पानी डाला गया था, वो मैंने आपको मल्टीप्लाई में बता दिया, तो अब इसको करो तो 4 16 आ गया, 16 एकम 16, 3 4 चौक 16 और 4, तो कितना हो गया, 7/16 आ गया ना, अरे 7/16 आ गया। उसके बाद जो कह रहा है भी अब 1/3 डाला गया, अब इसको करो तो 7 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 48। अब बाहर निकाला गया, पहले कितना था, 7/16, अब इससे 7/48 माइनस कर दो तो कितना आएगा, एलसीएम इसका 48 ही आ गया। उसके बाद देखो 16 तिया 48 और 7 तिया 21, ठीक है, अब 48 एकम 48 और 7 कितना आ गया अभी, 14/48 आ गया, और 2 से कट कर दो तो 7/24 इसका आंसर आ जाएगा, 7/24 इसका आंसर आ जाएगा। तुम मेरे को लग रहा है इंटरेस्ट लेके पढ़ नहीं रहे, इसका आंसर आएगा 7/24, ये इसका गलत है इस बच्चे का। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहे हैं विकल्पना कीजिए
आपके पास 3 एक समान घनाकार जो है कंटेनर है क्या, जिसमें से प्रत्येक किनारे की ऊंचाई लंबाई जो है 10 मीटर है, तो इसमें लंबाई जो है, अरे लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई भी कितनी है 10 मीटर है, परंतु ये कहते हैं 3 है ऐसे डिब्बे, 3 है, तीनों को ऐसे अगर हम 1 मिनट भी ऐसे करते हैं तो चौड़ाई भी 10 है ना, ऊंचाई इसकी चौड़ाई 10 है तो 10 ही हो गया, 10 ही हो गया, 10 ही हो गया, तो कितनी होगी ऊंचाई, 3 से 10 को गुना करेंगे तो इनकी हाइट कितनी होगी 10 से 30 होगी ना। अब इसमें लंबाई L कितना 10, ब्रेड जो कितनी चौड़ाई 10, ऊंचाई कितनी 30, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला होता है ये कहता है इसका जो है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं 2 से गुना LB की गुना फिर प्लस फिर BH की गुना फिर प्लस फिर जो है 2 बार B तो 2 बार आ गया, ये 2 बार आने चाहिए ना, तो LH की गुना। अब इनको रख लो जैसे कह रहा है 2, L कितना है 10, B कितना है 10, प्लस का साइन लगा दो, B कितना है 10 है ना, और H कितना है 30, प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद देखो L कितना है 10, H कितना है 3, 32, तो कितना हो गया देखो 10 की 100 आ गया, प्लस में 300 आ गया, प्लस में 300 आ गया, अरे 300 आ गया होगा, 300 को प्लस कर दो 600 हो गया, 600 को 10, 700 को 2 गुना करोगे तो 1400 सेंटीमीटर, परंतु ये इसमें आंसर दिया नहीं था, ये नहीं दिया था, तो इसके किसी ने कहा भी एन ऑथेंटिक नहीं देता, तो उसके आसपास की वैल्यू देखो, उसके आसपास की वैल्यू देखते हैं तो 1400 के आसपास कौन सा आ रहा है 1500 आ रहा है ना, ये इसका आंसर है। 1550 तो ज्यादा हो जाता ना, उसके निकट बाई वैल्यू है तो कौन सी आएगी 1500, क्लियर है, तो इसका आंसर 1500 आएगा। चलो ये देखो बिल्कुल इजी, इजी कहाँ है मैडम, ये देखो अंतरराष्ट्रीय संगठन दिए, इनका हेडक्वार्टर पूछा भी कहां नहीं है, इसमें कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है रे बताओ, कौन सा गलत है, अरे बताओ रे पढ़ के, ए आएगा क्या, श्योर है, सर्च मार के देख लिया, हाँ जी कहाँ पड़ता था फिर बताओ, इसका कहाँ पड़ता है, FAO इसका रोम इटली में पड़ता है, यूएनओ का यूरोप अमेरिका में पड़ता है, यूनेस्को का फ्रांस पेरिस में पड़ता है, इसका कहाँ पड़ता है वियना में, वियना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रेलिया अलग है, ठीक है। उसके जो है IAEA का जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहाँ वियना में, और वियना कहाँ है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रेलिया, क्लियर है, अरे क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ये एलसीएम दे रखा है 84, एचसीएफ दे रखा है 7, तो ये कहता है AB का मान बताओ, ये कहता है AB का मान बताओ, तो 7 जो है अभी इसमें आप ऑप्शन में जाओ, इस तरीके के सम के ऑप्शन में जाओ, जो वैल्यू 7 से पूरी कट जाए, तो ये देखो 7 ये 21, 7 चौक 28 कट रही है ना, अब ये देखो 7 चौक 28, 7 छीक 42, 7 दूनी 14, 7 ये 21, 7 एकम 7, ये नहीं कट रही तो ये नहीं होगा, 3 आ गया, अब ये कहोगे मैडम तीनों ही आ गए, अब देखो 7 तो कॉमन आ गया, HCF हमेशा कॉमन होता है, कॉमन की 2 वैल्यू जैसे 7 के साथ गुना करो तो 7 या 21, 21 चौका 84,
आंसर तो यही होगा इसका, आंसर क्या होगा इसका, यही होगा फर्स्ट वाला। एक मिनट मेरे को, आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट होगा। अब तुम कहोगे मैडम सेकंड कैसे नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या है, 7 पे कटने के बाद 4 आया और 6 आया ना, 7 कॉमन है, 7 की 4 से गुना करो, 7 चौक 28, 28 की और 6 की गुना करो, कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ना, 84 आना चाहिए हमारा। अरे 84 आना चाहिए, उन दोनों की वैल्यू आती है, वो 7 के साथ करनी है तो 84 करनी होती है, तो 84 लेके आना है। 7 तो हमें आ गया, 7 के साथ 7 चौक 28 और 28 की 6 के करते हैं तो ज्यादा आएगी। इधर अगर हम करें तो 2 और 3 आ रहा है ना, 7 दूनी 14, 14 तिया कितने होते हैं, 64 होते होंगे, 14 तिया 42 होते हैं क्या, अच्छा चलो, अरे सियाने होगी तुम तो। चलो 42, क्या 42 और 84 एक है, नहीं है ना, तो ये नहीं आएगा, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ही आएगा। निकाल लोगे, अरे निकाल लोगे, कोशिश करना। चलो क्या कहता है ये, निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 का एशिया की हरित राजधानी का खिताब मिला, किसको रे, सियोल को मिला, किसको, सियोल को, इसका फर्स्ट सही है। उसके बाद देखो, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथन कौन से सही नहीं है, कौन से सही नहीं है, सही है पूछा क्या, हाँ सही है, बताओ फिर कौन से सही है, बताओ। बताओ पढ़ो ये, कौन सा सही है बताओ। पढ़ा ही नहीं मैडम, हम आपकी तरफ देख रहे हैं भी, आप क्या देख रहे हो, क्या बोलने वाले हो। देखो क्या कह रहा है कि बुलेट ट्रेन के बारे में बोला है, इसमें सूरत, वडोदरा, साबरमती सहित 12 स्टेशन है, सही है। इसमें भारत की पहली समुद्र के नीचे रेल सुरंग का निर्माण किया गया, सही है। इसमें मुंबई अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटाकर 3 घंटे से कम होने की उम्मीद है, सही है। इससे जापान से वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए क्रियान्वयन किया गया, सही है। क्या तीनों सही है, सारे दे रखे हैं क्या, इसमें जो है कौन सा नहीं है, इसमें तीनों ही सही है, चारों सही है। कौन से सही है, चारों सही है। कौन से सही है, चारों सही है। इसमें कौन से हैं, चारों सही। क्लियर है, अरे क्लियर है, ये स्टेटमेंट के हैं, नहीं पढ़ रखे तो कोई बात नहीं, अब याद रखना, आप ना भूलना। बुलेट ट्रेन के बारे में कितनी बातें बोली, 4 बातें बोल रखी है। जो हमने टेक्निक अपनाई वो जापान की अपनाई, उसके बाद जो है ये बंबई और अहमदाबाद की यात्रा का समय है वो जो है कितना कर दिया, 3 घंटे से कम होने की उम्मीद है। उसके बाद जो है ये समुद्र के नीचे की जो रेल सुरंग बनाई गई, उसके बाद है सूरत और वडोदरा और साबरमती को साथ लेके 12 स्टेशन जो इंक्लूड किए गए। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, आगे देखो, ये मैंने करवाया है। अब ये कहे ना कोई बच्चा ना करवाया हो, मैंने तुम्हें बताया था अभी गिन्नी गुणांक को देने वाला 1912 में इसको दिया, गिन्नी नहीं दिया था। और इसकी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है भी 0 से 1 के बीच। जैसे जैसे हम 0 के पास आते हैं तो हमारी जो है असमानता कम होती जाती है, और जैसे जैसे हम 1 के पास जाते हैं तो असमानता बढ़ती जाती है। ये क्या कहता है, यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश का गिनी गुणांक बढ़ता है तो क्या हो जाता है भी, आय वितरण है, आय असमानता, आय वितरण और बदतर हो जाना। मैंने बताया भी, ये किस में बता रहा है, 0 से आय असमानता। आय असमानता जिस ऑप्शन में दिया, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो, उस पर तुम्हें टिक कर, गिनी गुणांक और आय असमानता। गिनी गुणांक किसको मापता है, आय असमानता को मापता है। क्लियर है, अरे क्लियर है,
उसके बाद अधिनियम दे रखे हैं भी, इसमें इन्होंने पूछा है कौन सा अधिनियम है, पीएम है केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड और किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया, कौन सा भी, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 सॉरी, यही सही है। अरे सही है या नहीं है, कौन सा सही है भी, 82 वाला, कौन सा है 82 वाला से। 8 में ये सही नहीं है, इनको सही कर लेना, सही पूछ रखा है ना इन्होंने, सही यही है। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये देखो किस पे, ये वाले क्या, अरे बता दो किस पे क्लिक करूं, कोई बात नहीं बता दो, मेरे को बता दे मैं कर देती हूँ, यहाँ करूँ क्लिक, अच्छा होता नहीं है, पहले इसको सिलेक्ट करना होता है ना, चलो कोई बात नहीं भी देख लो, रेडी पढ़ देती हूँ मैं, क्या लिखा है, चलो इस साइड होके पढ़ लेते हैं। चलो क्या लिखा है, हरियाणा सरकार के आधिकारिकता पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक भागों में से एक नहीं है, नहीं बताना है, तो तुम्हें सीधा ही देखना था कि कौन सा नहीं है, बुंदेलखंड का नहीं है, बाकी सारे हैं। कौन सा नहीं है, बुंदेलखंड का नहीं है, बाकी सारे हैं। बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है, यूपी, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है, तो बाकी तो सारे ही आते हैं ना, यमुना घाघर आता है, ये अरावली आता है, शिवालिक आता है, तो कौन सा वो नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये क्या कहता है, ईमेल इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म आएगी, ये आएगी मल्टी जो ट्रिप जो है इंटरनेट है मेल एक्सटेंशन, ये आएगी इसकी फुल फॉर्म। ध्यान रखना भाई, ये मेरे को कंप्यूटर का कम ही ज्ञान है, ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म ये आएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये किलोबाइट वाला दे रखा है, किलोबाइट वाला दे रखा है, पहला सही है, इसने दे रखा है कि 1 गीगाबाइट जो है वो 1 टेराबाइट से छोटा है। 1 गीगाबाइट क्या 1 टेराबाइट से छोटा है, छोटा या बराबर है, अरे छोटा या बराबर है, चलो मैं इससे निकाल देती हूँ, इसमें देख लेते हैं। चलो इसमें दे रखा है भी, क्या दे रखा है पहले देखो इसको ध्यान से, भी इसमें दे रखा है 1 गीगाबाइट जो है वो 1 टेराबाइट से छोटा है। इसने पूछा सही, ये सही है अभी, अरे ऐसे नहीं करते क्या तुम, किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और टेराबाइट, तो ये बढ़ते जाते हैं ना, बढ़ते जाते हैं, तो गीगाबाइट छोटा ही है टेराबाइट से, टेराबाइट के बाद आ जाएगा पेटाबाइट, तो इसमें पहला है, पहला ऑप्शन तो सही है, इसका फर्स्ट सही है, फर्स्ट जो है वो देख लो सभी में आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा, तीनों में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है भी 1 किलोबाइट, एक जगह इसमें 1 किलोबाइट जो है वो इक्वल टू बिट्स नहीं बाइट्स आएगा, उसमें रॉन्ग हो गया, ये 1024 है, बिट्स नहीं बाइट आएगा, तो सेकंड गलत हो गया, सेकंड जिसमें दे रखा है वो गलत है, सेकंड इसमें दे रखा है तो ये गलत हो गया, इसमें दे रखा है ये गलत हो गया, इसमें फर्स्ट 1 ही दे रखा है। आगे देखो थर्ड और देखो, क्योंकि थर्ड और दे रखा है ना, थर्ड इसने दे रखा है 1 मेगाबाइट है, मेगाबिट जो है 1 मेगाबाइट है क्या 8 भाग होगा, ये सही होगा, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ही, फर्स्ट और है थर्ड सही है। ये भी मेरे से सीधा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पेपर है जिसके पास वो कर लो। आगे देखो भाई, आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसमें है मैं लहली है क्या ये, हाँ इसमें है भी, और जैसे इसमें अगर अगर किसी को नहीं पता ना तो अलग दिखाई, तो उस पे जाना होता है। नेक्स्ट देखो, ये भी ऐसा आ गया, सारे ऐसे ही आएंगे क्या पे, चलो ये देखो भाई क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में उष्णकटिबंधीय आर्द्र है और शुष्क जो है जलवायु है भी, किसमें है भी, किसमें है, बेंगलुरु में, किसमें है भी, बेंगलुरु में, क्योंकि अगर देखो ना तुम्हें अगर निकालना कैसे निकाले मैडम ये, तो श्रीनगर, भाई बातें नहीं,
श्रीनगर, शिमला, शिलोंग और शिमला ये पहाड़ी एरिया है, और ये वाली जो है बेंगलुरु जो है थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ उष्ण और शुष्क वाली वायु मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, युद्ध पीरियड और आदिवासी मूल वाला जो छऊ, छऊ नृत्य कहाँ का भी, वेस्ट बंगाल का है। कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। चलो आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, ये भी डिजिटल है। मैं इससे पढ़ देती हूँ क्या कह रहा है। चलो पढ़ो भी, तुम्हारा का भी ये सीधा तो नहीं हो रहा, सर आए नहीं भी, मेरे को करना नहीं आता। मैं देख लेती हूँ, इस पेपर में देख लूंगी कहाँ आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आप बताओ ऑप्शन कौन सा आएगा उसका, कौन सा? सी। ये क्वेश्चन कह रहा है भी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। एक तो ये क्वेश्चन ही बन गया भी जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम कब आया, 2023 में आया, के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डिजिटल व्यक्तिगत डाटा का प्रसंस्करण करते समय निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि निषेध है? निषेध है। हाँ जी, कौन सी निषेध है? तो बच्चों की ट्रैकिंग और व्यवहारिक निगरानी, ये निषेध है इसमें, जो गलत बताना था, और बाकी सारे सही है। ये अरे तुम्हारा कोई पीछा करने लग जाए तो तुम्हें ऐसे नहीं लगता, एडिटेट नहीं होता, भी क्यों आता है डेली डेली मेरे पीछा करने के लिए, तो वो चीजें हैं। तो बच्चे की निगरानी इसमें गलत नहीं है, बाकी तीनों है, एक नहीं है। चलिए ना आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोपेन वाला दे रखा है अभी। कोपेन जलवायु वर्गीकरण में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयोग नहीं किया जाता? तो कौन सा नहीं किया जाता भी? आर्द्रता नहीं की जाती मेरे बच्चों, आर्द्रता भी इसमें आएगा। बाकी हवा, तापमान, वनस्पति तो होता है। आगे है भी मोढेरा का सूर्य मंदिर जो किस स्थापत्य कला में है? ये मारू, ये गुजर है भी। सेकंड इसका ऑप्शन है इसमें सी भी, इसका सी आएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो नाड़ी मार रहे पीछे वाले तो, अब ये इस साइड हो गया। क्वेश्चन क्या दे रखा भी, हरियाणा साहित्य अकादमी के लिए द्वारा दिए जाने वाले युवा लेखक जो पुरस्कार कितनी राशि दी जाती है भी? 1 लाख या 75,000? 1 लाख दी जाती है क्या भी? ठीक है भी। इसका आगे देखो, हरियाणा में चित्रकला के इतिहास के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? सही पूछा ना। हरियाणा में सबसे पुरानी जो कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज है सीसवाल साइड की गई है, जिसमें काले और सफेद रंग के मिट्टी के बर्तन और चित्रित, यही सही है। तो इसका यही सही है। सेकंड पढ़ लो क्या कह रहा है, कुरुक्षेत्र में भद्रकाली, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है भद्रकाली मंदिर, किसी भी प्रकार के जो है भित्तिकारी चित्र नहीं है, पिंजौर महल में ये भी नहीं है, तो इसका फर्स्ट ही आएगा। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध है? रजिया सुल्तान का मकबरा है यहाँ। किसका? रजिया सुल्तान का मकबरा। चल अरे सारे ऐसे ही दे दिए क्या अभी? चलो भाई अब दे दिए तो करने ही पड़ेंगे। मेरे को तो पास में कम दिखाई देता, मैं निकाल लेती हूँ इस पेपर में, तब तक पढ़ो तुम, क्वेश्चन पढ़ो। निकल गया। ईमेल का दे रखा क्या? इसमें आएगा सेकंड और थर्ड सही है भी, इसका सेकंड और थर्ड सही है। सेकंड और थर्ड किसने दे रखा है? बी में। तो सेकंड पढ़ लो भी। सेकंड कौन सा है? ईमेल एड्रेस है, केस है, सेंसिटिव होता है। तो उदाहरण के लिए ये जैसे ये ईमेल दी है भी, ईमेल में होता है। और ये ध्यान रखना भाई, जितना मेरे को पता है ना ईमेल का, सुन लो मेरे बच्चों, मेरे को पता है ना, मेरे को कंप्यूटर इतना नहीं आता, मैं जितना बता देती हूँ। ये जो एल्फा ये शब्द आया ना, ये 1971 में आई ईमेल पहली, और इसके बाद जो होता है ना, इसके ये एट बोलते हो क्या इसको? एट दी रेट बोलते हैं। एट दी रेट के बाद कोई लिखा जाता है ना, उसको डोमेन बोलते हैं। इसके बाद जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन आगे आएगा। इसके आगे लिखते ना वो एड्रेस होता है, एड्रेस होता है।
पीछे इसके लिखते हैं वो डोमेन होता है, आगे लिखते हैं वो क्या होता है, एड्रेस होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है थर्ड भी सही है, ईमेल के टू फील्ड में ये केवल एक प्राप्तकर्ता, जो टू जो लिखते हैं, टू किसी को भेजते हैं ना प्राप्तकर्ता के लिए, फ्रॉम होता है भेजने वाला, भेजने वाला है, मैं भेज रही हूं आपको कोई ईमेल, तो मैं क्या हूं, फ्रॉम, और प्राप्तकर्ता वो क्या है, टू। चलिए ना, ये याद रखना भी। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है भी, एक्सेल में कौन सी सुविधा आपको जो है सेलों को उनके मानों के आधार पर फॉर्मेट करने के लिए नियम निर्धारित करने की अनुमति देती है, तो कौन सी देती है भी, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग देती है भी, कौन सी है, बी आएगा, इसका बी आएगा। नेक्स्ट लास्ट देखो भी, नेक्स्ट क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन सा हाइपरलिंक का वर्णन है, ये एक वेबसाइट को दूसरी पे ले जाता है भी, एक क्लिक करने पर है योग्य ऑब्जेक्ट जो उसी आपको किसी अन्य जो है वेब रिसोर्स पे ले जाएगा, तो कौन सा आएगा इसका, एक क्लिक करने पर, इसका सी आएगा भी, इसका सी आएगा। क्लियर है, ये तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, सर दे देंगे, ठीक है, उससे फिर एक बार करके देखना। तो चलो नेक्स्ट, गड़बड़ हो गई भी सारे, इतना दिमाग खराब हो गया मेरा तो देख देख के इसकी तरफ। चलो अब इंग्लिश का आ गया भाई, इंग्लिश के आगे कर लेते हैं। चलो बताओ बताओ भाई, पैरा दे रखा है अभी, पैरे में कौन सा आएगा, ये पैरा दे रखा है, तो इसका जो है आंसर आएगा कौन सा आएगा भी, ही वाज डीप ऑफ है थॉट आएगा, इसका सी आएगा भी, इसका आंसर, क्योंकि इंग्लिश वाले सर आएंगे ना वो आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, इसका ऑप्शन आएगा वो सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा। उसके बाद देखो भी क्या कह रहा है, ये पैसिव वॉइस बताना है, ये मैं बता देती हूँ, जो है समवन इज वॉचिंग, तो अस जो आगे लेके आएंगे वी आएगा, डब्ल्यू वी का चारों में है, ठीक है। ये कह रहा है इज आ गया, वॉचिंग आ गया, तो इज जो है किस में आएगा, आएगा तो इज, पर वी क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, सिंगल है या प्लूरल है, प्लूरल है ना, तो क्या आएगा, आर आएगा, डब्ल्यू आर बी के बाद किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, दो में आ रहा है, उसके बाद आईएनजी आ गया तो बीइंग लग जाएगा, बीइंग किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो थर्ड से ही हो जाएगा आपका, थर्ड से ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, करेक्टली स्पेल बतानी है, कौन सी है, इंडिविजुअल कौन सी है, कौन सी बताओ रे, इन है, वाई टेबल भी कौन सी है, इसमें जो है ये वाली सही है, कौन सी, ये वाली, आई एन है, ई वी आई टी ए बी एल ई, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो भी, त्रिपुटी पूछ रखी है क्या, नहीं, पर अब पूछ रखी है मेरे को, तो इसमें इसकी तरफ देखती हूँ तो ये दिखाई नहीं देता, पर अब पूछ रखी है ना वाई वी वाला, यही है, ठीक है ठीक है। वाई द टाइम ऑफ, देखो इसमें अगर वर्ब सेकंड दे रखी है ना, अरे जिस वर्ब सेकंड दे रखी हो, दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक में फिल करना हो, एक में दे रखी हो, जहां वर्ब सेकंड दे रखी है वहां वर्ब थर्ड आएगी, उसी वर्ब सेकंड किस में आती है, पास्ट में आती है, पास्ट है इनडेफिनेट टेंस में आती है, तो उसके बाद जो होएगा इसमें पास्ट परफेक्ट बन जाएगी, वर्ब आएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड किस में दे रखा है, एक में दे रखा है, इसका डी आएगा। अगर तुम्हें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो उसमें सेकंड वर्ब आ जाएगी, अगर तुम्हें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है और एक ऑप्शन और दिया होता तो सेकंड आ जाएगी, और सेकंड दे रखी है तो थर्ड आ जाएगी, हेड प्लस, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, और बाकी भी ये सर आपकी क्लियरिटी ज्यादा करेंगे इंग्लिश वाले सर, मैं तो आपको बता रही हूँ भी कैसे हैं, आगे स्टेप बाय करना है इनको, तो क्या आएगा, सेकंड जो है बी आएगा, पहले इसमें फेल जो है फेल हो गया, फिर इसको क्या किया गया, सेकंड आएगा, इसमें सेकंड थर्ड, जो सेकंड थर्ड किस में है, लास्ट वाला आएगा, इसका आंसर है लास्ट वाला आएगा। इसमें जो है मैं पढ़ के सुना देती हूँ, सेकंड दिया है, ही फेल्ड द मैथमेटिक्स टेस्ट, वो मैथ का टेस्ट था उसमें फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है भी ही स्टडी हार्ड फॉर द नेक्स्ट वन, भी वो हार्ड, अगर वही बात है भी अभी सीटी में तुम फेल हो गए कोई बड़ी बात नहीं है, हार्ड मेहनत करो, आगे ग्रुप डी में क्लियर हो जाओ, अच्छे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद कहता है हार्ड मेहनत करने के बाद आगे कहता है भी हिज पेरेंट्स जो उसको इनकरेज हिम ऑफ है अगेन, उसे दोबारा करने के लिए हिम्मत देते हैं, और इवेंटुअली ही पास है विद गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स से पास होके भी दिखाता है, चलिए ना।
तो पहले में क्या आएगा, फेल वाला, उसके बाद है वो मेहनत करता है, स्टडी करता है, और उसके बाद तीसरी लाइन में आएगा उसके माता पिता उसका सपोर्ट करते हैं, चौथी लाइन आएगी वो अच्छे मार्क्स के साथ है पास भी हो जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, एरर बताना, एरर बताना ना, अरे एरर बताना होगा। तो इसमें आएगा भी एरर जो है, आई वुड नॉट, इसमें आएगा एरर दे रखा भी पहले में आएगा। इसमें देखो आपने, अगर सर ने बताया हो आई बहुवचन में आता है हमेशा, आई किस में आता है, बहुवचन में आता है, तो वाज नहीं आएगा वर आएगा, वाज नहीं आएगा वर आएगा। याद रखना भी ये कई चीजें होती है जो आपको इंग्लिश में पकड़ बनाती है। आई जो क्या आएगा, वाज नहीं आएगा, इसके साथ है वर आएगा। तो एरर किसमें है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है। फर्स्ट इसमें किसमें दे रखा है, पहले में, इसका पहला करेक्ट है। उसके बाद दे रखा है अभी क्या दे रखा है देखती हूँ, विच ऑफ द फ्लोइंग है बेस्ट डिस्क्राइब द है, फ्रेजल वर्ब दे रखी है क्या, थ्रो इन द टोल भी जो है यही है, टॉवल है क्या, बोलते नहीं, अरे तुम्हें भी दिखाई नहीं दे रहा क्या मेरी तरह। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग है जब बेस्ट डिस्क्राइब द प्रेजल थ्रो इन द टॉवल भी, इसका आएगा टू गिव अप भी, झाड़ लेना या मना कर देना। मेरे को क्लीन वाला भी लग रहा है, क्लीन वाला श्योर है भी, और जो है आंसर की श्योर एसएससी कई बार भाई नेट के साथ और इंग्लिश वाले सर आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे, पर गिव अप आएगा मेरे हिसाब से। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नरेशन आ गया क्या, अरे नरेशन आ गए, इसमें आएगा सी आस्क्ड एम आई फाइन, इसका जो आएगा सी आस्क्ड, आई के साथ क्या आता है, एम आता है या नहीं आता रे, अरे आई के साथ आता है या नहीं आता, एम आता है, इसमें आर है, आई के साथ है, क्योंकि ये देखो ऊपर बना के दे रखा है अभी, मी जो है आई फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है अभी, बताए नहीं मैडम। चलो आगे वाला देख लो, एंटोनियन शब्द बताना भी, विपरीतार्थक शब्द बताना है, क्योंकि इंग्लिश वाले सर आपकी क्लियरिटी करेंगे ना, मेरे को तो इतना ध्यान नहीं है भी तुम्हें कितना क्या आता है। चलो नेक्स्ट देखो, एंटोनियन शब्द बताना भी, कौन सा आएगा, डिफाइन आएगा भी, क्या आएगा, डिफाइन आएगा, इसका डी आएगा। और उसके बाद जो है ये सिनोनियम बताना है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है भी देखो, विच ऑफ जो एक से अधिक लैंग्वेज जानता हो इसको पोलियो, ये पोलियोग्लोट बोलते हैं, ये ध्यान रखना भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दो लैंग्वेज जानता है उसे बाइलिंगुअल, दो जानता है, एक जानता है उसे मोनोटेलोट, और जो दो से अधिक जानता है उसको पोलियो। इसका आंसर आएगा डी आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्लियर है? अब तो बस मैडम ये जल्दी कंप्लीट कर दो, हम बोर हो गए बैठे बैठे, यही बात है। चलो नेक्स्ट देखो, हिंदी का है, हिंदी का है, इसमें जो है संबंध बोधक पूछ रखा है, कौन सा आएगा, कौन सा आएगा भी संबंध बोधक में, मेरे वाला पेपर अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। तो पहला इसमें क्या पूछ रखा है, डांडी जो है ये देशज शब्द अभी क्या है, देशज शब्द है। नेक्स्ट, युद्ध में मारे जाना, खेत रहना, भी युद्ध में मारे जाना, खेत रहना। उसके बाद है निम्नलिखित में से संबंध बोधक, ये भांति आएगा क्या, नहीं वो गलत है, खेत रह जाना भी। उसके बाद देखो ऊंट किस करवट बैठता है, हमें पता ही नहीं क्या बताया इन्होंने, तो इसमें क्या आएगा, परिणाम है निश्चित होना, ठीक है। उसके बाद आएगा अव्ययभाव समास बताना है, तो कौन सा आएगा, अव्ययभाव समास में कौन सा आएगा भी, अनुकूल आएगा क्या, अनुकूल सही है भी इसका। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध बताओ भी कौन सा है, कौन सा भी अशुद्ध, हाँ देखो शीतल गन्ने का रस पीजिए, शीतल है जो है ये गलत है, अभी क्या आएगा इसका सही बताओ, पी लीजिए, पी लीजिए आएगा, शीतल है गन्ने का रस है पी लीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें महाप्राण पूछे, महाप्राण कौन से होते हैं, दो और चार होते हैं क्या, दो चार होते हैं, तो दो चार में कौन सा आ रहा है, ये तो पहले पे आ रहा है, तो ये तो गलती हो गया,
और इसमें तय पहले पे आ रहा है तो ख और ग यही आएगा, ये गलत होगी। इसका तय और ख और घ आएगा, जो 2 और 3 पे आए पूरी वर्णमाला में उसमें वो आएगा। उसके बाद क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है अर्थ युग्म नहीं है, कौन सा नहीं है अभी इसमें देखो, किरपाण, ये किरपाण कंजूस, किरपाण जो तलवार होती है, एक अनाज होता है, एक अन्य दूसरा होता है। पवन हवा होती है, पावन पवित्र होता है, भी अपवित्र नहीं होता। तो ये आंसर तो यही आएगा। कपाट जो है, ये कपाट दरवाजा होता है, कपट धोखा होता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, शंकर का बताना, सम जमा कर रहा आएगा क्या, कौन सा, सम हलंत वाला आएगा, सम ध्यान रखना, और कर कौन सा आएगा, ये आएगा ना, बी सही है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, प्रेरणार्थक नहीं है, कौन सा नहीं है, प्रेरणार्थक नहीं है, तीनों है। इसके 6 भेद 8 भेद होते हैं भाई, ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से अविकारी बताना है, अविकारी कौन सा है, विकारी कौन से है, विकारी वो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो इसमें जो है, तो अविकारी कौन सा हो गया, समुच्चय बोधक, कौन सा हो गया, समुच्चय बोधक, क्योंकि बाकी तो 3 क्या है, विकारी है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा निपात नहीं है, निपात है, नहीं है या है, नहीं है ना, तो कौन सा नहीं है, और नहीं है, कौन सा नहीं है, और नहीं है। बाकी ये संयुक्त वाक्य को जोड़ता है, और निपात नहीं है, बाकी तीनों है। उसके बाद देखो, मोर मुकुट की ये क्या रस पूछ रखा है क्या, अरे क्या पूछ रखा है, अलंकार पूछ रखा है, तो किसकी आ रही है, जो तो उत्प्रेक्ष्य आएगा, क्या आएगा, उत्प्रेक्ष्य आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का, तत्सम शब्द छांटने हैं, तत्सम जो संस्कृत में आए, तो जिसमें जो है आर जिसके पैर में आ रहा है, और जो शब्द जोड़ के बनते हैं, अक्षय तरे गिए, वो शब्द आते हैं तत्सम में। तो इसमें तरे वाला जो है ये क्या आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कौन सा आएगा, धर्म, पक्षी, कौन सा आएगा बताओ रे, कौन सा आएगा, अरे कौन सा आ रहा है बता दो, इसमें आएगा पक्षी वाला। अब ये कहोगे मैडम आपने, 1 मिनट में ना, मैं तो हिंदी, मेरा भी हिंदी में थोड़ा हाथ इतना क्लियर नहीं है जितना मैं, परंतु पहचान बता देती हूँ मैं, तो इस तरीके से निकालती हूँ। एक तो रह चाहे पैर में लगाओ या ऊपर लगाओ, वो तत्सम होता है, तो इसमें एक पहचान बन गई, ठीक है। परंतु यहाँ जो रह लगा, इसमें लगा, ये बन गया। उसके बाद ये चार शब्द जोड़ के बनते हैं, क्या और अक्षय किनसे बनता है, अरे इससे बनता होगा, तो जोड़ के बनता है वही आता है, तो बाकी किसी में नहीं है, इसी में है, ये तत्सम है, ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद एक और रह गया क्या, बहुवचन में आना, गुरुजन भी, गुरुजन, क्लियर है, थैंक यू भाई। 87 वाला कौन सा क्या रह गया, खेत में, खेत रहना ही आएगा।